कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चा है सोनिक से, जिसके पास सुपर नेचुरल ताकत थी। इतनी तेज रफ्तार कि वह पूरे आइलैंड का चक्कर एक ही सांस में लगा सकता था। लेकिन सोनिक के माँ बाप नहीं थे। उसे लॉन्ग क्लॉ नाम की एक समझदार ऑल ने पाला था। लॉन्ग क्लॉ हमेशा सोनिक को समझाती अपनी ताकतों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी ताकत छीन लेना चाहेंगे। सोनिक मासूमियत से कहता है, आप चिंता न करें, मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं बहुत फास्ट हूँ। लेकिन तभी ईडना ट्राइब के खतरनाक योद्धा वहां पहुंच जाते हैं और सोनिक पर हमला कर देते हैं। लॉन्ग क्लॉ उन्हें देख लेती है। वह सोनिक को बचाकर उड़ने लगती है, लेकिन ईडना वॉरियर्स तीर चलाते रहते हैं। एक तीर लॉन्ग क्लॉ को लग जाता है और वह नीचे गिर जाती है। गिरते ही वह सोनिक से कहती है, तुम्हारी जैसी ताकत मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी, इसलिए इसका लालच हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भागते रहो और खुद को सुरक्षित रखो। वह अपनी जेब से एक रिंग निकालती है और धरती की तरफ एक पोर्टल खोल देती है। ये जगह यूनिवर्स के दूसरे कोने में है, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। सोनिक रोकर कहता है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरा सब कुछ हो। लॉन्ग क्लॉ उसे रिंग देते हुए कहती है, मेरी चिंता मत करो, अगर कभी खतरा महसूस हो इन रिंग्स का इस्तेमाल करना, हमेशा दौड़ते रहना। सोनिक पोर्टल की ओर बढ़ता है। इटना वॉरियर्स लॉन्ग क्लॉ पर फिर हमला करने दौड़ते हैं। सोनिक लॉन्ग क्लॉ को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक पोर्टल बंद हो चुका था। अब हम 10 साल बाद एक शांत टाउन ग्रीन हिल्स को देखते हैं। यहाँ टॉम नाम का एक पुलिस अफसर रहता है। टॉम रोड पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बेहद बोरिंग हो चुकी थी, क्योंकि ग्रीन हिल्स की आबादी बहुत कम थी और वह ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई कार नहीं आती तो वह मजाक में एक कछुए की स्पीड माप लेता है। तभी अचानक सोनिक वहाँ से गुजरता है। टॉम के स्पीडोमीटर पर अजीब से नंबर दिखाई देते हैं। टॉम हैरान रह जाता है, उसे लगता है शायद मशीन खराब है। लेकिन सोनिक कई बार वहाँ से इतनी तेजी से गुजरता है कि टॉम को शक होने लगता है। वह बाहर आकर देखता है और उसे जमीन पर सोनिक का एक नीला बाल मिलता है, लेकिन वह इस बात को गंभीरता से नहीं लेता और वहाँ से निकल जाता है। सोनिक देखता है कि कछुआ कार के नीचे आने वाला है। वो उसे बचा लेता है और अपनी तेज रफ्तार में उसे एक मजेदार सैर करवा देता है, फिर जंगल में वापस छोड़ देता है। सोनिक अपने गुप्त कमरे में लौटता है, जहाँ उसने इंसानों की चीजों से एक छोटा सा घर बना रखा था। वो कसरत करता था, कॉमिक्स पढ़ता था और अकेले ही अपनी दुनिया में बहुत मस्ती करता था। सोनिक जानता था कि अगर कभी वह पकड़ा गया तो रिंग्स की मदद से मशरूम प्लेनेट भागना पड़ेगा। एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ बस मशरूम ही मशरूम थे, लेकिन सोनिक को वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ग्रीन हिल्स ही अपना असली घर लगता था। हालांकि वह कभी किसी के सामने नहीं आता था। टाउन में उसका सबसे पसंदीदा इंसान था टॉम, जिसे वह प्यार से डोनट लॉर्ड बुलाता था, क्योंकि टॉम हमेशा डोनट्स से बातें करता और उन्हें खाता रहता था। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहता है, जो एक पशु डॉक्टर थी। सोनिक दूर से उन्हें देखकर खुश होता है और खुद को उनके परिवार का हिस्सा मानता था। एक शाम को जब टॉम घर पहुंचता है, मैडी बताती है कि टॉम को सैन फ्रांसिस्को में तरक्की मिल गई है। दोनों बहुत खुश होते हैं। हालांकि उनका ग्रीन हिल्स छोड़ने का मन नहीं था, पर टॉम और ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता था। रात में सोनिक बेसबॉल मैच देखने जाता है। वह छिपकर गेम देखता है। उसे यह गेम बहुत पसंद आता है। सभी लोगों के जाने के बाद उसका भी खेलने का मन करता है, इसीलिए वह अपनी सुपर स्पीड से खुद ही अपनी पूरी टीम बन जाता है। वह खुद बैटिंग करता है, खुद बॉलिंग करता है और खुद ही कैच पकड़ता है। लेकिन खेलते खेलते वह उदास हो जाता है, क्योंकि उसे कोई हाई फाइव देने वाला नहीं था। वह अकेला था और यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। गुस्से में सोनिक बेहद तेज दौड़ने लगता है, इतना तेज कि उसके अंदर से नीली बिजली निकलने लगती है और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। सोनिक की एनर्जी से पूरा ग्रीन हिल्स और पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की बिजली चली जाती है। अब सीन कट होता है। यूएस सरकार के मुख्यालय में मीटिंग चल रही होती है। कई बोर्ड मेंबर्स उस धमाके पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है ये शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हुआ होगा। दूसरा जवाब देता है, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस में इतनी ताकत नहीं होती, किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर एक मेंबर बताता है, नासा का कहना है कि यह किसी एलियन का हमला नहीं है और न ही किसी पावर प्लांट की गलती, सभी उलझन में है। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं, हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए किसी ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत है जो जीनियस तो है, लेकिन थोड़ा अजीब भी सब समझ जाते हैं। वह किसी और की नहीं, डॉक्टर रोबोटनिक की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं, भले ही उसका रवैया अजीब है, लेकिन पिछले कई सालों में आए ऐसे केस उसी ने सुलझाए हैं। अब हम फिर से ग्रीन हिल्स के उस बेसबॉल ग्राउंड को देखते हैं जहां आर्मी जांच कर रही होती है। तभी वहां एक बड़ा हाईटेक ट्रक आता है और उसमें से निकलता है डॉक्टर रोबोटनिक। उसके पीछे उसका सहायक एजेंट स्टोन भी होता है। रोबोटनिक आते ही अपना रोब दिखाने लगता है। वह आर्मी अफसर को ताने मारता है, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मेरा शो शुरू होता है। वो अपने ट्रक से कुछ एडवांस्ड ड्रोन्स निकालता है और उन्हें हर दिशा में भेज देता है। ड्रोन जंगल में पहुंचकर हर चीज को स्कैन करने लगते हैं। तभी
एक ड्रोन को सोनिक के पैरों के निशान मिलते हैं। रोबोटनिक उन निशानों को देखकर हैरान हो जाता है। वो एजेंट स्टोन से कहता है, ये कोई आम निशान नहीं है, मैंने इसे पृथ्वी के हर जीव से इसे मिलाया, लेकिन यह किसी से मेल नहीं खाया। इसका मतलब है ये किसी दूसरे वर्ल्ड का जीव है। रोबोटनिक अब बेहद उत्साहित है। वह अपनी पूरी खोजी टीम को उस जगह भेज देता है। आर्मी और ड्रोन उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी ओर सोनिक ये सब दूर से देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि यह सब उसे पकड़ने आए हैं। घबराकर वह मशरूम प्लेनेट जाने की तैयारी करने लगता है। वह जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करता है, अपनी रिंग्स निकालता है और जैसे ही पोर्टल खोलने लगता है, उसे अचानक किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो रिंग का इस्तेमाल नहीं करता और किसी सुरक्षित जगह जाने का फैसला करता है। वहीं अब हमें टॉम को दिखाया जाता है जो मैडी से फोन पर बात कर रहा होता है। इसी दौरान उसे बाहर कूड़ेदान गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक जाता है। उसे लगता है कि फिर से कोई रैकून उसके घर में घुस आया है, इसलिए वह अपनी ट्रैंकुलाइजर गन लेकर जाता है। लेकिन वो रैकून नहीं बल्कि सोनिक होता है जो टॉम के घर में छिपने के लिए आया था। सोनिक अपनी रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट जाने ही वाला होता है कि तभी टॉम वहां आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। टॉम से गलती से गन चल जाती है। गोली सीधा सोनिक को लगती है। वह बेहोश होने लगता है, लेकिन गिरने से पहले वो टॉम की टी शर्ट पर लिखा सैन फ्रांसिस्को पढ़ लेता है। उसी पल उसकी रिंग सक्रिय हो जाती है और उसकी सारी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को की एक ऊंची बिल्डिंग पर जा गिरती है। सोनिक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। टॉम डर जाता है। वह उस अजीब से नीले जीव को पिंजरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब सोनिक को होश आता है, वह पिंजरे से बाहर निकल आता है। टॉम हैरान रह जाता है क्योंकि सामने खड़ा वह नीला जीव इंसानों की तरह बोल रहा था। टॉम को लगता है कि शायद सोनिक उसे अगवा करने आया है ताकि उसे अपने प्लेनेट पर ले जा सके। दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी डॉक्टर रोबोटनिक अपने ड्रोन और टीम के साथ टॉम के घर पहुंच जाता है। सोनिक यह देखकर डर जाता है। वह टॉम से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो यह मुझ पर परीक्षण करेंगे और शायद मुझे मार डालेंगे। टॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोनिक को घर की छत वाले कमरे में जाकर छिपा देता है। फिर टॉम बाहर आता है और रोबोटनिक से बात करता है। डॉक्टर कहता है, मैं यहाँ बिजली कटने की जांच करने आया हूँ, लेकिन टॉम उसे अंदर आने नहीं देता। रोबोटनिक मुस्कुराता है और अपने ड्रोन को घर के अंदर भेज देता है। ड्रोन पूरे घर को स्कैन करने लगते हैं। सोनिक डर के मारे नीचे आ जाता है और गलती से एक टेबल से टकरा जाता है। आवाज सुनकर रोबोटनिक टॉम को धक्का देकर अंदर घुस आता है, मगर वहाँ सिर्फ एक रेकून होता है जो केक खा रहा था। रोबोटनिक जाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ नजर आता है, एक नीला बाल। वह तुरंत अपनी ड्रोन गन निकालता है, टॉम पर तान देता है और गरज कर कहता है, मुझे बता दो वह जीव कहाँ है। टॉम कुछ कह पाता उससे पहले सोनिक खुद बाहर आ जाता है। वह अपने नए दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकता था। रोबोटनिक उसे देखकर दंग रह जाता है। वह बोलता है, तो तुम हो वह नीली एनर्जी। उसी वक्त टॉम मौके का फायदा उठाता है और रोबोटनिक के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन उसके ड्रोन सक्रिय हो जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। टॉम और सोनिक जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाते हैं। फिर सोनिक बिजली सी तेजी से एक ड्रोन पर कूदता है और टॉम एक फूलदान उठाकर उसे तोड़ देता है। ड्रोन धमाके के साथ गिर पड़ता है। दोनों तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब एजेंट स्टोन आता है और रोबोटनिक को होश में लाता है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, बेवकूफ। फिर हमें टॉम और सोनिक को दिखाया जाता है। सोनिक कहता है, मैं एक हेजहॉग हूँ और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी रिंग सैन फ्रांसिस्को के टावर पर गिर गई है और उनके बिना मैं मशरूम प्लेनेट नहीं जा सकता। अब तुम ही मुझे वहाँ ले जाओगे। टॉम गुस्से में बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने उस सरकारी अफसर को मारा। अब मैं खुद मुसीबत में फंस गया हूँ। वह कार रोकता है और सोनिक से कहता है, उतर जाओ, तुम खुद ही सैन फ्रांसिस्को चले जाओ। सोनिक बिजली की रफ्तार से भागता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस लौट आता है। वह कहता है, मुझे रास्ता ही नहीं पता और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने ही मुझे बेहोश किया था। टॉम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सैन फ्रांसिस्को ले जाऊंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है। दोनों आगे बढ़ते हैं। रात होने पर वह एक जगह रुकते हैं। टॉम पास के पे फोन से अपने दोस्त वेड को कॉल करने चला जाता है और सोनिक को कार में रुकने के लिए कहता है। टॉम वेड को फोन लगाता है और कहता है, किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे बात की है। तभी वेड घबरा कर कहता है, डॉक्टर को सब पता चल चुका है क्योंकि वह यहीं है। अगले ही पल डॉक्टर रोबोटनिक फोन अपने हाथ में ले लेता है और ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, टॉम, तुमने मुझे मुक्का मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टॉम जल्दी से वापस कार के पास आकर देखता है कि सोनिक गायब है। उसे शक होता है कि वह शायद पास के बार में चला गया होगा। सोनिक वहाँ मस्ती करते हुए दिखाई देता है। टॉम गुस्से में कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन सोनिक मुस्कुराता है और कहता है, आज मेरा धरती पर आखिरी दिन है, तो बस थोड़ी मस्ती करने दो। जब लोग सोनिक के बारे में पूछते हैं, टॉम कहता है, दरअसल इसे एक
अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से इसके चेहरे पर बाल आ गए हैं। सोनिक हंसता है। टॉम कहता है चलो अब एक बकेट लिस्ट बनाओ। सोनिक पूछता है बकेट लिस्ट वो क्या होता है? टॉम समझाता है वह सारी चीजें जो इंसान अपनी जिंदगी में मरने से पहले करना चाहता है उसे बकेट लिस्ट कहते हैं। सोनिक बहुत उत्साहित होकर अपनी लिस्ट बनाता है लेकिन फिर अचानक उदास हो जाता है। धीरे से कहता है मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया और कल मुझे इस दुनिया से जाना होगा। टॉम की आंखों में भी हल्की नमी आ जाती है। वह बोलता है ठीक है 1 घंटा और रुक जाते हैं, चलो तुम्हारी लिस्ट पूरी कर लेते हैं। सोनिक गेम खेलता है, बुल राइड करता है, लोगों के साथ डांस करता है और अपनी बकेट लिस्ट की आधी चीजें पूरी कर लेता है। मगर तभी कुछ बदमाश उससे उलझ जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। एक बदमाश सोनिक पर हमला करता है और तभी सोनिक अपनी पावर एक्टिव कर देता है। पूरा सीन रुक जाता है जैसे वक्त ही थम गया हो। सोनिक सबको पीटने लग जाता है और टॉम को साइड करके बचा लेता है। बदमाश चारों तरफ गिर पड़े होते हैं। बार पूरी तरह टूट फूट चुका होता है और सोनिक मजे से मुस्कुराते हुए कहता है चलो एक और काम पूरा हो गया। टॉम हंसते हुए उसे बाहर खींच लेता है। दोनों बाहर से भाग जाते हैं। रात को दोनों एक होटल में रुकते हैं। टॉम सोनिक से कहता है इस कमरे में तुम जितनी मस्ती करना चाहो कर लो। सोनिक मुस्कुराता है और अपनी सुपर स्पीड में पूरे कमरे को उलट पुलट कर देता है। फिर थक कर बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है। टॉम की नजर सोनिक की बकेट लिस्ट पर पड़ती है जिसमें एक आखिरी इच्छा लिखी होती है, मेक अ रियल फ्रेंड। टॉम चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सोनिक के पास अब तक कोई सच्चा दोस्त नहीं था। इसी बीच टीवी पर न्यूज चल रही होती है। डॉक्टर रोबोटनिक ने टॉम को टेररिस्ट घोषित कर दिया है और पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। उधर रोबोटनिक और एजेंट स्टोन बार में पहुंचते हैं। वह सीसीटीवी से सोनिक और टॉम की जानकारी निकाल लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों सेंट फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे अपना बहुत ताकतवर टैंक भेज देता है। वो टैंक टॉम की गाड़ी पर अटैक कर देता है। सोनिक को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फैलने लगती है। वह एक बोल्ट बनकर उस टैंक को तबाह कर देता है। सोनिक और टॉम बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने उस टैंक को खत्म कर दिया, लेकिन तभी उस टैंक के अंदर से एक मॉन्स्टर कार निकलती है और उन पर हमला करने लगती है। तभी सोनिक अपनी स्पीड से उस मॉन्स्टर कार पर जाता है और उसी कार के हथियारों से उसी को ब्लास्ट कर देता है। फिर सोनिक वापस टॉम के पास आता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर कार में से एक बाइक निकल कर आती है। टॉम सोनिक से कहता है इसे मैं मारूंगा और वह सोनिक को गाड़ी चलाने को कहता है। फिर टॉम अपनी टॉर्च निकालकर उस बाइक को नष्ट कर देता है, लेकिन फिर उसमें से एक मिनी ड्रोन निकलता है जो लेजर की मदद से टॉम की गाड़ी की छत को काट देता है। सोनिक उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है, लेकिन उसमें लगा बम सोनिक के हाथ में चिपक जाता है। बम निकालने के लिए टॉम गाड़ी को साइड में लगाता है, लेकिन बम निकल ही नहीं रहा होता। तभी सोनिक पेचकस की मदद से बम को निकालकर एक पत्थर पर लगा देता है और जैसे ही बम फटता है सोनिक बेहोश हो जाता है। रोबोटनिक यह देखकर कि सोनिक बच गया है बहुत गुस्सा करता है, लेकिन तभी उसे सोनिक का एक बाल मिल जाता है, वही बाल जो वह टॉम के घर से लाया था। टॉम सोनिक को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के घर जाता है, जहां मैडी अपनी बहन रेचल के साथ रहती है। टॉम जैसे ही घर में आता है, रेचल उसे अंदर नहीं आने देती क्योंकि पूरी सिटी में टॉम को क्रिमिनल घोषित कर रखा होता है। लेकिन फिर भी टॉम अंदर आ जाता है और तभी टॉम का डॉग सोनिक के ऊपर रखी चादर हटा देता है, जिससे सोनिक सबके सामने आ जाता है। सोनिक को देखते ही मैडी की बहन बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोबोटनिक सोनिक के बाल पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसे पता चलता है कि इस बाल में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी भी चीज को बहुत तेज बना सकती है। वो उस बाल को अपनी मशीनों में लगा देता है जिससे उसकी मशीनें बहुत तेजी से चलने लगती हैं। वहीं टॉम मैडी से कहता है कि तुम इसे किसी भी तरह होश में लाओ, तो मैडी कहती है मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ जानवरों को देखती हूँ, ऐसा जीव मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन फिर वो उसे इंसानों को होश में लाने वाला कैप्सूल सुंघाती है, जिससे सोनिक होश में आते ही फिर से अपनी स्पीड में दौड़ने लगता है। मैडी उसे देखकर घबरा जाती है और टॉम से बात करने के लिए उसे बाहर ले जाती है। वह पूछती है तुम इस एलियन के साथ क्या कर रहे हो? तो टॉम बताता है मैंने गलती से इसे ट्रैंक्लाइजर गन से शूट कर दिया था, इसलिए अब मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। मुझे इसे ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग तक ले जाना है। सोनिक की जान खतरे में होने की वजह से मैडी मान जाती है क्योंकि टॉम उसकी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा होता है। वहीं रेचल की बेटी जोजो सोनिक के फटे जूते देखकर उसके लिए नए जूते लेकर आती है, जिससे सोनिक बहुत खुश होता है। फिर वह तीनों ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की ओर निकलते हैं। वहां पहुंचकर टॉम सोनिक को बैग में छिपा लेता है ताकि किसी को सोनिक के बारे में पता न चले, और फिर वह तीनों बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं जहां सोनिक को वह रिंग वाला बैग मिल जाता है। अब सोनिक के जाने का समय आ गया था। टॉम और सोनिक दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सोनिक जाना नहीं चाहता, लेकिन वह जानता था कि अगर वह यहाँ रुका तो टॉम और मैडी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वह रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वह रिंग एक ड्रोन से टकरा जाती है। रोबोटनिक अपने रोबोट्स के साथ वहां आ चुका होता है। वो उन्हें चारों तरफ से घेर
घेर लेता है और कहता है अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी सोनिक को एक आइडिया आता है। वह टॉम और मैडी को बिल्डिंग की छत से धक्का दे देता है, जिससे रोबोटनिक हैरान रह जाता है। रोबोटनिक तुरंत सोनिक पर अटैक करता है और सोनिक के बाल वाले अल्ट्रा एनर्जी बटन को दबाने लगता है। लेकिन तभी सोनिक अपनी पावर से पूरे सीन को स्लो मोशन में बदल देता है। सभी गोलियों के साथ खेलते हुए सारे ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन रोबोटनिक के प्लेन का अल्ट्रा एनर्जी बटन भी ऑन हो जाता है। अब उस प्लेन में भी सोनिक जैसी पावर आ जाती है। रोबोटनिक फिर से सोनिक पर हमला करता है, जिससे सोनिक नीचे गिरने लगता है। तभी वह एक रिंग लेकर टॉम और मैडी को ग्रीन हिल्स भेज देता है और खुद पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। सोनिक अपनी स्पीड से सभी रिंग्स इकट्ठा करता है। सोनिक और रोबोटनिक में अब एक जबरदस्त पीछा शुरू होती है। जितनी स्पीड से सोनिक भाग रहा था, उतनी ही स्पीड से रोबोटनिक भी उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि सोनिक के बाल की वजह से अब रोबोटनिक के पास भी वही एनर्जी थी। सोनिक को समझ नहीं आ रहा था कि आज तक किसी ने उसकी स्पीड को मैच नहीं किया, फिर यह कैसे कर पा रहा है। वह अपने बैग से रिंग निकालता है और एक के बाद एक जगह बदलने लगता है। सबसे पहले वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में दौड़ता है, फिर इजिप्ट पहुंचता है जहां वह पिरामिड्स के पास भाग रहा होता है। सोनिक रोबोटनिक से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, इसीलिए वह उसे रेत के बवंडर में फंसा देता है और खुद ग्रीन हिल्स के लिए रिंग फेंक देता है। लेकिन रोबोटनिक उसे देख लेता है और फायर करके उसके पीछे आ जाता है। सोनिक घायल होकर ग्रीन हिल्स में गिर जाता है और रोबोटनिक भी वहीं पहुंच जाता है। रोबोटनिक को देखकर टॉम, मैडी और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। सब लोग उस पागल रोबोटनिक पर गुस्सा करते हैं। टॉम कहता है तुम्हारी वजह से सोनिक की यह हालत हो गई। रोबोटनिक कहता है ये तो बस एक एलियन है, इसके लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। टॉम जवाब देता है ये उससे कहीं ज्यादा है, इसमें तुमसे भी ज्यादा इंसानियत है और सबसे बड़ी बात ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनते ही सोनिक वापस होश में आ जाता है, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फैल रही होती है। अब उसे समझ आ जाता है कि रोबोटनिक का शिप इतनी स्पीड से कैसे चल रहा था। वह अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस बाल की एनर्जी वापस ले लेता है, लेकिन फिर भी रोबोटनिक अपने सारे मिसाइल्स सोनिक पर छोड़ देता है। सोनिक अब डबल सुपर स्पीड में दौड़ता है। सभी मिसाइल्स से बचते हुए रोबोटनिक के प्लेन पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है। आखिरकार वो प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है। तभी टॉम सोनिक की एक रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट के लिए टनल खोल देता है। सोनिक अपनी बोल्ट वाली पावर से रोबोटनिक को उसके प्लेन समेत मशरूम प्लेनेट भेज देता है। अब सोनिक टॉम से कहता है हमने कमाल कर दिया और सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आते हैं। टॉम अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता, वो ग्रीन हिल्स में मैडी के साथ वहीं रहने का फैसला करता है। वो अपने घर को रेनोवेट कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट खुद वहां आते हैं टॉम को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उसने एलियन के बारे में किसी को नहीं बताया। वो टॉम को कुछ पैसे भी देते हैं और पूछते हैं क्या तुम मुझे उस एलियन से मिलवा सकते हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, टॉम मुस्कुरा कर कहता है अब मैं उससे नहीं मिलता, वह यहाँ से जा चुका है और वह दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन असल में सोनिक वहीं उनके साथ रहता है। टॉम सोनिक के लिए अटारी में एक प्यारा सा घर बनाता है, उसकी सारी पुरानी चीजें सजा देता है। सोनिक बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी असली फैमिली मिल चुकी थी। दूसरी तरफ रोबोटनिक मशरूम प्लेनेट पर बहुत परेशान होता है, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक बस मशरूम ही मशरूम है। लेकिन उसके पास अब भी सोनिक का वह एक बाल होता है। तभी हमें टेल्स को दिखाया जाता है, जो ग्रीन हिल्स पर सोनिक को ढूंढने आया होता है। पर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना।